जो आदमी अप्रैल के महीने में 63 दिन का मेला 1,03,00,000 रुपया में लिया था, वो आदमी 73 दिन का मेला 73 दिनों का मेला मात्र 76 लाख रुपए में इस महीने में लिया है। मिली भगत के कारण इसमें सरकार का राजस्व का गबन किया गया। मेरे द्वारा कहा जाता है कि हम सरकार को 1,30,00,000 रुपया देंगे और हमको डिज्नीलैंड मेला आयोजन के लिए दिया। मेरे द्वारा समय अवधि में ही सरकार को 1,30,00,000 रुपया दे दिया गया। जब हम सुबह जाते हैं तो 1,30,00,000 रुपया जमा करने के बाद कि हमको अब आदेश दिया जाए तो वहां पे बोला जाता है कि फिर मैं डांट कराऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। गांधी मैदान में इस बार मेले के आयोजन को लेकर टेंडर का मामला विवादों में घिर गया है। जी हां, चंद्रकांत उर्फ चुनमुन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर और मीडिया को संबोधित करते हुए अधिकारियों पर परेशान करने और राशि गबन करने का आरोप लगाया है। उनका क्या कहना है, आगे सुनिए। आम सूचना निकलता है और आम सूचना श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के ऑफिस कार्यालय के गेट के पीछे लगाया जाता है। कोई न्यूज़पेपर, कोई अखबार में नहीं दिया जाता है। उसके उपरांत किसी के माध्यम से किसी को पता चलता है और गांधी मैदान में 10 तारीख तक कागज जमा करके 3 लोग भाग लिए डिज्नीलैंड मेला के आयोजन के लिए। उसके बाद 18 तारीख को डांट कराया जाता है और ये तीनों लोग जो पार्टिसिपेट उसमें किए थे 18 अक्टूबर को डांट कराया जाता है और उसमें 3 आयोजक हैं जो आपस में मिल गए हैं। 11 तारीख को ये लोग का एग्रीमेंट बनता है और ये लोग तीनों लोग आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद डांट की प्रक्रिया होती है। जो आदमी अप्रैल के महीने में 63 दिन का मेला 1,03,00,000 रुपया में लिया था, वो आदमी 73 दिन का मेला 73 दिनों का मेला मात्र 76 लाख रुपए में इस महीने में लिया है। जो पिछले लिया था वही आदमी लिया है, जो मिली भगत के कारण इसमें सरकार का राजस्व का गबन किया गया है गेमिंग के माध्यम से। उसके बाद हमको पता चला, हम बहुत तरह के मेला करते रहते हैं। हमारा अभी मेला कटिहार चल रहा है, बहुत जगह पर हमारे मेला चल रहा है। सिटी तो मेरा चला ही, तो मेला चल रहा है। तो मेला चलने के बाद हमको पता चला एक झूला वाला के माध्यम से कि गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला के लिए राजेश चंद्रा को दे दिया गया, जो बंडाल के रहने वाले हैं। जो बंडाल के रहने वाले हैं उन्होंने राजेश चंद्रा बंडाल के रहने वाले हैं, जो मेला लगाते हैं। और पिछले बार अप्रैल के महीने में गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया था और वही आदमी जो 1,03,00,000 में लिया था, वही आदमी 76 लाख रुपए में पूरा सेटिंग करके ले लिया। जब इस बात की हमको जानकारी हुई तो हम एक लेटर के माध्यम से सरकार को ये कहा कि सर इसमें गेमिंग हुई है और इसमें बहुत बड़ा डिफॉल्ट ये है कि जो राजेश चंद्रा है, जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्रैल महीना में जो लगाया गया है, जो 3 जैसे 1/3/2018 मान लीजिए, तो 3 के जगह पर 8 बना दिया गया है और उसको टेक्निकल में क्वालिफाई कर दिया गया है। ये छोटे अधिकारियों के द्वारा गेमिंग के माध्यम से हुआ है। जो अप्रैल के महीने में जिस कैरेक्टर पर उसको टेंडर दिया जाता है, उसी कैरेक्टर पर अभी के महीने में हाथ से टेम्परिंग किया हुआ कैरेक्टर लगा के और उसको टेक्निकल क्वालिफाई किया जाता है और 76 लाख रुपए में अपना मेला ले लेता है। मेरे द्वारा कहा जाता है कि हम सरकार को 1,30,00,000 रुपया देंगे और हमको डिज्नीलैंड मेला आयोजन के लिए दिया जाए। उसके बाद विभाग के द्वारा 3 तारीख को एक लेटर इशू होता है कि आप 24 घंटा के अंदर, यानी शनिवार था, शनिवार को 9 बजे रात में हमको एक आदेश आता है कि आप 5 बजे तक, यानी 6 तारीख तक 5 बजे तक आप 1,30,00,000 रुपया जमा कीजिए। मेरे द्वारा समय अवधि में ही सरकार को 1,30,00,000 रुपया दे दिया गया है। 1,30,00,000 देने के बाद जब हम ऑफिस में जाते हैं, इस लेटर में ये भी नहीं कहा गया कि मैं आपको दूंगा कि नहीं दूंगा। जब हम सुबह जाते हैं तो 1,30,00,000 रुपया जमा करने के बाद कि हमको अब आदेश दिया जाए तो वहां पे बोला जाता है कि फिर मैं डांट कराऊंगा। आप पेपर पढ़िए, आप ऑफिस मत आइए, आप पेपर पढ़िए वहाँ के जो छोटे अधिकारी हैं उनके द्वारा। उसके बाद जब हम पेपर में आज देखते हैं तो आज आता है उस पेपर में कि 14 तारीख को डाक की प्रक्रिया की जाएगी, 13 तारीख को समय अवधि में आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। एक तरफ मेरा 1,30,00,000 जमा कराया जाता है, दूसरे तरफ जिसका कैरेक्टर खराब है उसको भी उच्चतम राशि के अनुसार 76 लाख उसका भी जमा कराया गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रहा है
और इसमें 11 को दिया गया है। 14 तारीख को डाक होगी, 14 तारीख को डाक होगा, 13 तारीख तेरह को को नया डॉक्यूमेंट जमा देना है। कीजिए जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है। और ये अब की बार ये न्यूज़पेपर में दिया गया है। पीछे कोई न्यूज़पेपर में कोई सूचना नहीं आई, वो ऑफिस कार्यालय के गेट पर लगा। जिसका सेटिंग रहता है उसको पता चल जाता है। वहाँ के कुछ अधिकारी हैं जो सबको फोन करते हैं कि सर आज आ गया है डेट, आप डालिए, आज आ गया है डेट, सब डालिए। मेरा कोई सेटिंग नहीं था ऑफिस में, इसलिए हमको पता नहीं चला, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सरकार को हमने कहा कि 1 करोड़ 30 लाख हम देंगे, वो तो 76 लाख दे रहा है, डायरेक्ट दोबरी पैसा हम दे रहे हैं। हमने दिया और देने के बाद हमारा पैसा पर कोई विचार नहीं किया गया है और बोला जाता है कि अब डांट किया जाएगा। तो इधर उसको निरस्त भी नहीं किया जाता है, हमको दिया भी नहीं जाता है। दोनों लोगों को पैसा रखते हुए फिर नया टेंडर कराया जाता है। और उधर गांधी मैदान में जो 76 लाख जमा किया वो काम भी करा रहा है, अपना माल डंपिंग करा रहा है, उसमें बिना एनओसी का बिना कोई टट जाता। आज तक गांधी मैदान में जब 700 रुपए में गांधी मैदान पूरा मेला होता था, तब से ये मेला लगा रहे हैं। 700 रुपए में पूरा गांधी मैदान लगता था मेला, और तब से ये मेला का आयोजन कर। आज तक बिना एनओसी का और बिना आदेश का कोई गांधी मैदान में कार्य नहीं हुआ है। और अब की बार छोटे अधिकारियों के मिली भगत से गांधी मैदान में कार्य हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि छोटी अधिकारियों के मिली भगत से सरकार का राजस्व का गबन किया जा रहा है और बाहर के पार्टी को इसमें फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर आपको कमिश्नर से कोई बात इससे लेकर कमिश्नर साहब से बात हुई और कमिश्नर साहब ने ये कहा कि हम उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर कार्रवाई कर रहे हैं। और यही बात करते हुए वो हमको राजेश चंद्रा के जो कैरेक्टर में टेम्परिंग किया गया है और उसको ब्लैक लिस्टेड कार्रवाई करेंगे, ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई करेंगे, आयुक्त सर के द्वारा कहा गया। लेकिन इसमें डीएम साहब और कमिश्नर साहब को दोनों लोगों को वहां के छोटे अधिकारियों के द्वारा कन्वेंस किया जा रहा है और पूरा फाइल को उनको बताया नहीं जा रहा है फाइल के बारे में। यदि साहब के द्वारा यदि फाइल को स्पष्ट रूप से पढ़ा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। 14 से पहले कार्रवाई करेंगे उनके कैरेक्टर को लेके या क्योंकि 14 को अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बोले थे कि कार्रवाई करेंगे, ये नहीं बताया थी कि कब कब कार्रवाई करेंगे। करेंगे।